Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is classification of proteins. बच्चे हम प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे थे. हमने प्रोटीन की बात की. मैंने कहा प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स एंड दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. क्लियर. अब मैंने कहा था जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो सर्टन लेवल्स हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है. ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ. मैंने कहा था अगर प्रोटीन लीनियर फॉर्म में है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और अगर वो क्या कहते हैं हेलिक्स बना लेती है या प्लेटेड शीट्स बना लेती है तो हम कहते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. और अगर मैं कहता हूँ ट्विस्ट करके राउंड करके ग्लोब्यूल शेप बना लेती है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर है. और अगर वही प्रोटीन्स 2 से 3 टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन करके रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कह देते हैं. क्लियर है. एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. जब हम बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं ना, हम कहते हैं प्रोटीन्स को ना उनके क्या उसे कहते हैं शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ना डिवाइड कर दिया जाता है. क्लियर. अब सबसे पहले मैं कहता हूँ 2 प्रोटीन्स की टाइप हैं. एक फाइब्रस प्रोटीन है, दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन है. जब हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं फाइबर नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज अ फाइब्रस प्रोटीन. और अगर कोई प्रोटीन ग्लोब्यूल शेप्ड है, राउंड शेप्ड है तो उसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं. क्लियर है. अब इनको देखते हैं. मैं कहता हूँ प्रोटीन्स मेक अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ना प्रोटीन का एक बड़ा डाइवर्स सा ग्रुप है. क्लियर. दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस. डिफरेंट बेसिस उन्हें क्या कर दिया जाता है, क्लासीफाई कर दिया जाता है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन ऑर्गेनिज्म. मीन वो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं. कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर प्रोटीन है, या कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो फंक्शनल प्रोटीन है. मीन व्हाट आर दे आर परफॉर्मिंग, व्हाट इज देयर रोल. क्लियर. दे द रिकमेंडेड क्लासिफिकेशन प्रोटीन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. जो रिकमेंडेशन है प्रोटीन के से रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर की बेस पर है. हम कहते हैं 2 प्रोटीन के हैं. वन इज द फाइब्रस प्रोटीन, अदर इज द ग्लोबुलर प्रोटीन. अब मैं पहले बात कर चुका हूँ फाइब्रस प्रोटीन विच आर इन द फॉर्म ऑफ द फाइबर फिलामेंट, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन. एंड ग्लोबुलर प्रोटीन जो राउंड है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं. वी कैन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ दीज क्लासेस बाय कंपैरिजन इन दिस टेबल. इस टेबल में हम इन दोनों के कंपैरिजन कर लेंगे. क्लियर है. अब हम देखते हैं एक तरफ फाइब्रस प्रोटीन है, दूसरी तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. शेप. जब हम बच्चे शेप की बात करते हैं, पहले मैं कहता हूँ इन फाइब्रस प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स, वो फाइबर्स की फॉर्म में है जो फाइब्रस प्रोटीन है. जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो स्फेरिकल है या एलिप्साइडल है. स्फेरिकल आपको पता राउंड होते हैं, एलिप्साइडल बच्चे एक्स शेप्ड होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, प्राइमरी और सेकेंडरी. जो फाइब्रस प्रोटीन है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 उसके स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं. या तो वो बच्चे क्या उसे कहते हैं प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी होंगे. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है, या तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा या वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा. अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा तो हम कहते हैं एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होगी. अगर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा तो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो ग्लोब्यूल शेप्ड होंगी वो मिलकर क्या बना देंगी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना देंगी. क्लियर. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं रोल. जो फाइब्रस प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर रोल है. स्ट्रक्चर रोल कैसे है, दे फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. क्लियर है. और नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल. जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं इधर वो फंक्शन रोल प्ले करते हैं. अब आपका मेरे से क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपको एग्जांपल दे सकते हैं फाइब्रस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे हैं. मैं कहता हूँ कैरेटिन प्रोटीन है. ठीक है. और नेक्स्ट जो आप कह सकता हूँ कोलेजन प्रोटीन है. ये प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर रोल है जिनका. और दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ फंक्शनल रोल है ग्लोबुलर प्रोटीन्स के, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. आपके जो बच्चे एंजाइम्स हैं ना वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर द बायोकैटालिस्ट. क्लियर. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन, नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक. जो फाइब्रस प्रोटीन है वो नॉन क्रिस्टलाइन और इलास्टिक इन नेचर है. ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. क्लियर. सॉल्युबिलिटी. जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल है. एक बात याद रखना, जो फाइब्रस फॉर्म है ना वो इनसॉल्युबल होगी प्रोटीन. उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक होंगे और बहुत सारे अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक होंगे. क्लियर है. और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की मैं बात करता हूँ, सॉल्युबल इन सॉल्ट है. सॉल्ट, एसिड, बेस, सोल्यूशन एंड एक्वस अल्कोहल, और एक्वस अल्कोहल में करते हैं. क्लियर. ये उसमें क्या है, सॉल्युबल है. उसकी रीज़न होता है पता है क्या, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ना वो अपना स्ट्रक्चर इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं, जो उनके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर बरीड इनसाइड, व्हाइल ऑन द सरफेस देयर आर ओनली हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स. क्लियर.
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन। दे डू नॉट डिसऑर्गेनाइज इजीली, वो इजीली डिसऑर्गेनाइज नहीं होती जो फाइब्रस प्रोटीन है। क्लियर। अब इसके कंपैरिजन में जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है डिसऑर्गेनाइज्ड विद द चेंज इन एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। क्लियर, ये मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। सिल्क फाइबर फॉर्म द वेब्स। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब इनमें देखते हैं कौन कौन सा है। सिल्क फाइबर फॉर्म द वेब्स ऑफ सिल्कवर्म एंड स्पाइडर। जो सिल्क फाइबर होती हैं, जो हम सिल्क जो क्या हो कहते हैं वर्म होते हैं उनसे और फाइबर से होता बनता है, वो बचे फाइबरस प्रोटीन के एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट है एक्टिन इन मसल सेल। हमारे जो मसल देखो बॉडी के अंदर ना, ह्यूमन की बॉडी के अंदर 3 टाइप के मसल्स हैं। एक बच्चे आपके क्या हो कहते हैं कार्डिक मसल्स हैं, दूसरे स्मूथ मसल्स हैं, तीसरे स्केलेटल मसल्स हैं। जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं ना उनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। वैसे तो और प्रोटीन भी होती है, एक्टिन भी होती है, मायोसिन भी होती है, ट्रोपोमायोसिन भी होती है, ट्रोपोनिन भी होती है, बहुत सारी प्रोटीन है। उनमें से एक की एग्जांपल की दी गई है एक्टिन। जो एक्टिन प्रोटीन है जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर है वो भी फाइब्रस फॉर्म में है। नेक्स्ट बात की गई है फाइब्रिन। अगर आपके बॉडी को कहीं पे चोट लग जाए, हमारे स्किन वहाँ से फट जाए, तो जो ब्लीडिंग होती है उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रोटीन आता है दैट इज फाइब्रिन, वो ब्लड क्लॉट्स में है। नेक्स्ट इज अ कैराटिन। और कैराटिन बच्चे आपके नेल्स में है, हेयर्स में है, बीक जो परिंदों वगैरह की होती है, और स्किन में है। ये क्या से कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट कोलेजन इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये मैट्रिक्स जो क्या से कहते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके मैट्रिक्स में होती है जो कोलेजन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बात मैंने सारी कर दी थी इनकी फाइब्रस प्रोटीन की। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है। सबसे पहले आ जाती है बात एंजाइम की। एंजाइम को हम कहते हैं बायोकैटालिस्ट। अगर मैं बात पूरी इसको डिफाइन करना चाहूँ, मैं कहता हूँ एंजाइम्स आर द कैटालिस्ट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो होते हैं स्ट्रक्चर दैट इज दोज आर एंजाइम्स, और वो बायोकैटालिस्ट है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज। अब बच्चे एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बाहर से जो इन्वेडर्स आते हैं ना, जो पैथोजन वगैरह होते हैं, मैं एक टर्म बोल रहा हूँ पैथोजन। पैथोजन हम किसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं डिजीज काजिंग एजेंट दैट इज कॉल्ड एज द पैथोजन। क्लियर। तो पैथोजन डिजीज काजिंग एजेंट को हम कहते हैं। अब पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना उन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। क्लियर। एक्टिव अगेंस्ट इन्वेडिंग एंटीजन्स। ओके, नेक्स्ट है सम हार्मोन। हमारे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो ग्लोब्यूल इन शेप्ड। देखो जब हम हार्मोन की बात करते हैं ना, हमें हार्मोन कहते हैं दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। और जो बच्चे हार्मोन है ना वो आपके फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट उनके क्या हो सकते हैं स्ट्रक्चर होते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन नेचर भी हो सकते हैं, नॉन प्रोटीन नेचर भी हो सकते हैं, और आपकी बहुत सारे हार्मोन स्टीराइडल हार्मोन भी हो सकते हैं। अब उनमें जो हार्मोन प्रोटीन इन नेचर है ना वो बच्चे ग्लोब्यूल शेप भी हो सकते हैं। क्लियर। और आपको पता है आपके बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच प्रोड्यूस द हार्मोन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे आरबीसी के अंदर पाई जाती है, रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब डेफिनेटली होता पता है कि हमारे लंग्स में जब ब्लड आता है ना, ये ब्लड क्या करता है ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है, और ऑक्सीजन कहाँ पे जाके अटैच हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। जब वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाती है तो वो उसको कैरी करती है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को डिसेमिनेट कर देती है। तो ये बेसिक रोल है किसका, हीमोग्लोबिन का। क्लियर है बच्चे, ये मैंने यहाँ तक कर दिया। और इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चे ट्राई किया करें हमारे चैनल को, आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, क्लासमेट्स को रेफ़र किया करें। तो इस तरह ही आप हमारे थोड़ी अप्रिसिएशन कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे क्या हो सकती है डेफिशिएंसी है, यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। और क्या उसे कहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर। थैंक यू सो मच।